हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो अब कुछ ही दिनों बाद निर्धारित है, उसमें विज्ञान से लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखकर ये हमारा रिवीजन क्लास है या रिवीजन वीडियो कह सकते हैं, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह ब्रीफ डिस्कशन होगा ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग अब नए चीज़ों को ज़्यादा ना पढ़ें, बल्कि आपने जितनी चीज़ों को अब तक पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करें। उन चीज़ों को बार बार पढ़ें। अगर कुछ पढ़ना है तो हल्के फुल्के टॉपिक को आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक जो आप पहले से कभी नहीं किए हुए हैं या जो थोड़ा ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, अब उन चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि उन चीज़ों को करने के पीछे आप जो चीज़ आपको आ रहा है वो भी आप खो देंगे, और हो सकता है अंत में आप ना तो ये वाला अच्छे से कर पाएंगे और ना ही उस टॉपिक को कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि अब आपके पास कम समय बचा है, तो जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले से, उन चीज़ों को ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इसमें जो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम में पहले से पूछे हुए हैं, तो ऐसी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य ताप और दाब यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वायु में ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड है। ऐसे 330 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि वायुदाब बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो आपको पता होगा कि वायु दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल में कोई अंतर नहीं होता है। इस कारण से यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी। और आपको ये भी पता होगा कि ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होती है और सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक इंजन 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से 200 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर चक्कर लगा रहा है। यदि इंजन 500 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाए तो वृत्त के केंद्र पर स्थित खरे प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति प्रतीत होगी। और यह कितनी प्रतीत होगी? तो देखिए, अगर समान दूरी से कोई चक्कर लगा रहा है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहाँ भी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि यहाँ पर 500 हर्ट्ज ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उसका ताप कितना होगा? तो आपको यहाँ बताना है कि फ़ारेनहाइट में जब हम 40 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, और उसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो एक फार्मूला है, आप उसको ध्यान रखेंगे। F-32/9 इक्वल टू होता है C/5। तो आप इस फार्मूले से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया हुआ था, सेल्सियस दिया था, तो यहाँ हम सेल्सियस की जगह पे उसका मान रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फ़ारेनहाइट में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। एफ यानी कि फ़ारेनहाइट में से 32 घटा के अगर 9 से भाग करेंगे तो वो सेल्सियस बटा 5 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जो दिया हो उसके जगह पर उसका मान रख दीजिए तो दूसरे का मान आपको पता हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि रेडियम का रेडियो एक्टिव क्षयांक यानी डीके कांस्टेंट 4.8 गुने 10⁻⁻4 प्रतिवर्ष हो तो उसकी अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ लगभग कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि ये आंसर कैसे आया। जिन लोगों को पता हो वो इसको सॉल्व करके कमेंट में डालें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग या इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, तो इससे बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो है BCG का टीका लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों की कौन सी हड्डी टूटने पर वह उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं? यानी पक्षियों में कौन सी ऐसी हड्डी है जो टूट जाए तो पक्षी उड़ नहीं पाता है? और इसका सही जवाब है आंसर सी, क्लेविकल जो हड्डी होती है पक्षियों में, अगर वो टूट जाए तो वो उड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ लाइफ आप जानते हैं काफ़ी फेमस बुक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है आपको पहचान करनी है। और इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन, जिनको जैविक विकास का जनक भी बोला जाता है, कि उन्होंने बताया था कि हमारे पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ था। तो चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का क्या कार्य है? भोजन को पचाना, भोजन को सोखना, भोजन को तरल बनाना, भोजन में चर्बी उत्पन्न करना। और आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है भोजन को पचाना, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा अंश शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है? भोजन का कौन सा अंश शरीर की कोशिकाओं को बनाता है? वसा यानी चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन जो होता है इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, यानी ये हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन युक्त आहार लेने के लिए कहा जाता है, ताकि उनके शरीर का अच्छे से विकास हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया ज़्यादातर कहाँ होती है? ए अमाशय में, बी छोटी आंत में, सी बड़ी आंत में या जिगर में। और इसका सही जवाब है छोटी आंत में। और आपको पता होगा छोटी आंत जो होती है लंबाई में बड़ी होती है, बस उसका आकार छोटा होता है, न कि उसकी लंबाई छोटी होती है। लंबाई छोटी आंत की बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, कम होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? और ऑप्शंस है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, डिफ्यूजन, आयोनाइजेशन। तो आपको पता है कि पौधे जो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन तैयार करते हैं उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में किस तत्व की कमी या अधिकता से पौधों के पत्ते मुरझाते हैं? हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता, बी क्लोराइड की अधिकता, सी फास्फोरस की कमी, या डी नाइट्रोजन की कमी। तो ये है हमारा जवाब नाइट्रोजन की कमी, यानी पौधे की जो पत्ती मुरझा जाते हैं वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? हवा और पानी की, हवा और ताप की, ताप और पानी की, हवा, ताप और पानी की। और ये तो काफ़ी आसान है, आप बता ही सकते हैं कि हवा, ताप और पानी तीनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ डी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? ए प्रोटीन के कारण, बी कार्बोहाइड्रेट के कारण, सी मिट्टी में उगने के कारण, या डी क्लोरोफिल के कारण। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी क्लोरोफिल के कारण, जिसे हरित लवक भी बोलते हैं। तो हरित वर्णक के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक वस्तु को यदि भिन्न भिन्न स्थानों पर तौला जाए तो उसके भार में अंतर पाया जाता है, इसका क्या कारण होता है? और हमारा यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन, बनावट में परिवर्तन, ताप का प्रभाव पड़ना, या मात्रा में परिवर्तन हो जाना। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन के कारण। आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है
वो एक समान गोला न हो करके वो जोइड है, यानी कि पृथ्वी की तरह उसकी संरचना है, या थोड़ी थोड़ी नारंगी की तरह संरचना है, जिसके कारण ध्रुव के पास जो है वो केंद्र से दूरी कम हो जाती है, और जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा के पास में आते हैं तो वहाँ पे उसका आकार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण में भी परिवर्तन हो जाता है। और अब आप जानते हैं कि भार जो होता है वस्तु में वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है, जबकि द्रव्यमान इस मतलब हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी पिंड को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का अर्थ होता है कि उसके अंदर जितने अणु है या उसकी जो आंतरिक संरचना है, बनावट है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसमें कमी या अधिकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और हमारे ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या गैल्वेनोमीटर। और इसका सही जवाब है सी, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का क्या उपयोग होता है। और इसका ऑप्शन आपको देख रहे हैं, ऊंचे तापक्रम को मापना, वायु की शुद्धता जांची जाती है, वायुयानों की गति का पता चलता है, या कैमरे की सक्रियता बढ़ जाती है। तो यहाँ सही जवाब है वायुयानों की गतिविधि का पता चलता है। आप देखे होंगे कि जो दुश्मन के जहाज होते हैं उनको रडार पे देखा जाता है, तो वायुयानों की जो गति होती है या गतिविधि होती है उसका पता रडार सिस्टम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। अगर हम किसी चुंबक को या मैग्नेट को गर्म करेंगे तो उसके जो मैग्नेटिज्म है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है कि घट जाता है, यानी किसी चुंबक को अगर आप गर्म करेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म जो है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन या कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा दहनशील गैस है, और इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है। और आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन का ही प्रयोग करके ईंधन के रूप में सारे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक है। हम जल को तोड़ के हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का क्या सूत्र है। तो ये देखिए, पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ एक क्वेश्चन भी है उससे रिलेटेड, आप इसको देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो यहाँ सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। आप इस फार्मूला को भी अप्लाई करके फ़ारेनहाइट से डिग्री में और डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फास्फोरस को हमेशा पानी में क्यों रखा जाता है। ठंडा रखने के लिए, आग लगने से बचाने के लिए, बाहर रखने पर इसमें जंग लग जाती है, पानी में न रखने पर इसमें जहरीला धुआं निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पानी में न रखने से इसमें जहरीला धुआं निकलता है, इसीलिए इसे पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया का शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फेफड़े पर, हृदय पर, यकृत पर या सारे शरीर पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत यानी कि जिगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा खनिज जमीन में सबसे गहराई से निकाला जाता है? तांबा, जस्ता, मिट्टी का तेल या पेट्रोलियम? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम को जमीन में सबसे गहराई से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से क्या जमा होने लगता है? शरीर में प्रोटीन, खून में नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ, शरीर में वसा या रक्त में शक्कर? तो गुर्दे जब काम करना बंद कर देंगे तो खून में नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ जमा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? संवहन, चालन, विकिरण या घर्षण? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकिरण। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे विकिरण होता है और विकिरण के माध्यम से ही सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का प्रसार होता है। और आप देखते हैं कि जो जल होता है या गैस होता है उसमें संवहन होता है और ठोस पदार्थ में जनरली हम लोग चालन या संचालन देखते हैं। और घर्षण तो आप जानते हैं कि दो सतहों के बीच में जो विपरीत बल लगता है उसको घर्षण बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धातु किसे माना जाता है? सबसे कड़ी धातु किसे माना जाता है? हीरे को, इस्पात को, एल्युमिनियम को या शीशे को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो सबसे हार्ड एलिमेंट है उसको, वो हीरे को या कार्बन का ही एक रूप है हीरा, उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो हम मनुष्य है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस? तो ये है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई वाले सभी पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जो डी विटामिन है वो चिकनाई वाले पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की रोकथाम करने वाली नई दवा इंटरफेरॉन मनुष्य के किस भाग से बनती है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा या प्लीहा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का इस्तेमाल किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कैंसर, ब्राइट, हीमोफीलिया, टाइफाइड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कैंसर। तो रेडियम का इस्तेमाल आप जान गए कैंसर के इस्तेमाल और उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाट के भाप इंजन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया? खानों में, कारखानों में, रेलों में या समुद्री जहाज़ों में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कारखानों में। यानी जेम्स वाट ने जो भाप इंजन बनाया था उसका प्रयोग सबसे पहले कारखानों में ही किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और पित्त ज्वर के रोगाणु किसके द्वारा फैलते हैं? पक्षी द्वारा, मक्खियों द्वारा, मच्छर द्वारा या पिस्सू द्वारा? और यहाँ आप मलेरिया से ही समझ गए होंगे कि मलेरिया जो होता है वो परजीवी द्वारा फैलता है। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो मलेरिया और पित्त ज्वर जो होते हैं वो मच्छर के कारण फैलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3000 कैलोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम और विश्व की द्वितीय सौर बिजली प्रकाश व्यवस्था कहाँ शुरू की गई है? चोगलामसर लद्दाख में, चमोली कुल्लू में, कंडा घाट शिमला में या घोमसर किन्नौर में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चोगलामसर लद्दाख में। ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वर्षा की मात्रा, वातावरण का दबाव, हवा की गति या बिजली की धारा का एम्पियर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें और हो सके तो इसको आप एक दो बार रिवाइज भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन, दालें, दूध या डी मूंगफली। और इसका सही जवाब है ए, सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पौधों के लिए सबसे अधिक भोजन किस स्रोत से मिलता है? मिट्टी से, सूर्य से, पानी से या हवा से। यानी पौधों के लिए जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। यानी सूर्य जो है अपना भोजन, पौधे जो अपना भोजन है वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसी को वो भोजन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? रुई, नायलॉन, ऊन या रेशम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नायलॉन जो होता है वो सबसे अधिक ज्वलनशील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त की जाती है? पोस्त से, हैम्प से, नारियल से या रुई से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोस्त से। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? चीनी में, वसा में, प्रोटीन में या विटामिन में। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में। यानी कि जो फैट होते हैं उसमें काफ़ी अधिक एनर्जी स्टोर रहती है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में निम्नांकित में से सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, गुर्दा या प्लीहा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोगों से शरीर की रक्षा करता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स या शुक्राणु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी WBC जो होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वे रोगों से शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? शीशे में, पानी में, लोहे में या हाइड्रोजन में। तो आपको इस रूप में देखना है कि कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है और कौन सा लिक्विड है। तो इस आधार पे आप पकड़ सकते हैं कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे में, क्योंकि लोहा ठोस है और आपको पता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, शरीर को सबसे ज़्यादा लोहा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? अंडे की जर्दी से, गेहूं से, दूध से या हरी सब्जी से। और इसका सही जवाब है हरी सब्जियों से। इसलिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल क्या करना चाहिए? सीने को मलना चाहिए, मुंह से मुंह में सांस फूंकना चाहिए, पीठ पर बार बार थपथपाना चाहिए या एड्रेनलिन का टीका देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सीने को मलना चाहिए। दिल का दौरा है तो सीने को मलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जीव मानव के लिए उपयोगी है? फीता कृमि, केंचुआ, सैंडवर्म या पैरामीशियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं। ये मिट्टी को उर्वरक युक्त बनाता है, उसको किसान को काफ़ी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंदी के कारण निम्न में कौन सा रोग होता है? डेंगू बुखार, पित्त ज्वर, दाद या खसरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दाद जो होता है वो फफूंदी के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या विटामिन डी? और इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता होगा, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं या चीज़ होते हैं, जो खट्टे चीज़ होते हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और आज का अंतिम प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ों पर अधिक चौड़े मुंह वाले बर्तन में खाना बनाना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऊंचे स्थानों पर तापमान कम होता है, द्रव के क्वथनांक का कम होना, द्रव के क्वथनांक का बढ़ जाना या क्वथनांक का कम हो जाना, साथ ही साथ वातावरण के तापमान का कम होना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि ऊंचे जगह पे क्वथनांक तो कम हो ही जाता है और तापमान कम भी होता है, जिसके कारण जल्दी खाना नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, ये था आज का 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो थोड़े से हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है ताकि आसान क्वेश्चन गलती ना हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।